हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरोज कुमार शर्मा एंड आज आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ सी ट्यूटोरियल। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ये प्रोग्राम जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के बाद हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रोग्राम के लाइन का मतलब समझेंगे। हमने ये लिखा क्यों है, ये चीज़ें लिखी क्यों है, इस लाइन का मतलब मैं आपको बताऊंगा और ये आउटपुट आया है, ये आया क्यों है, क्या हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये आउटपुट आ गया। तो चलिए मैं आपको इसके लाइन का 1 बाय 1 बताता हूँ। अगर आपको कहीं से रेफरेंस लेके पढ़ना है या आपको बुक्स लेके पढ़नी है या तो मैं आपको बोलूँगा कि W3 स्कूल इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप वहाँ से एकदम पढ़ सकते हैं, वहाँ कंटेंट जेन्युइन में आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लाइन बाय लाइन बताता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, क्योंकि दोनों लेक्चर आपस में कनेक्ट है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये वाला भी शायद आपको समझ ना आए। और ये कोर्स के बारे में बताऊँ तो ये अभी C++ बेसिक्स चल रहा है और इसे हम DSA के साथ कंप्लीट करेंगे। आगे जाके इसमें DSA क्वेश्चंस, पैटर्न के क्वेश्चंस और ये बहुत कुछ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन कह रहा है, फर्स्ट लाइन इंक्लूड स्टूडियो क्या है कि हेडर फाइल है। हेडर फाइल है, आप ये चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि मैंने ये रेफरेंस लिया है W3 स्कूल से। तो आप ये मत सोचिए कि कोई शू मतलब कुछ रॉन्ग थिंग्स लिखा हुआ है, ये मत समझिए। ये सारे जेन्युइन कंटेंट हैं, आपको W3 स्कूल्स पे मिल जाएंगे अगर आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो लिखा है इज़ अ हेडर फाइल। ये क्या है? ये एक हेडर फाइल है, लाइब्रेरी। यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हैं इसमें। ये अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपने जो कॉन्यू यूज़ किया था पीछे, सी आउट और सीन, इसका यूज़ मैंने आपको नहीं बताया है, अभी इसका यूज़ ही बताया है। तो इसका यूज़ मैं आगे फर्दर वीडियो में जब यूज़ करूँगा तो मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। हम क्या करते हैं इस हेडर लाइब्रेरी फाइल में, डेट लेट वर्क विथ इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट के लिए वर्क करता है सी लैंग्वेज। जैसे आपने लाइन 4 में देखा था सी आउट लिखा था, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया था और इस लाइन को मैंने बंद कर दिया था। तो इनपुट आउटपुट के लिए ये हेडर फाइल, ये लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें कंटेंट करके रखता है। ओके, फिर लिखा है यूजिंग नेम स्पेस। अब ये यूजिंग नेम स्पेस क्यों लगाते हैं? अगर आपने सी पढ़ा है तो वहाँ हम ऐसा कुछ नहीं लगाते हैं, बट C++ में ये यूजिंग नेम स्पेस क्यों लगाते हैं? तो देखिए, मीन्स डैट वी यूज नेम स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल्स। हम किससे लगाते हैं? ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स के लिए फ्रॉम दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से लेने के लिए ऑब्जेक्ट और वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ओके, और मेन फंक्शन क्या करता है? ये इंटीजर लगाया, मतलब यहाँ जो हम वैल्यू लेंगे या वेरिएबल डिसाइड करेंगे वो हमारा इंटीजर होगा। लाइक इंटीजर कह सकते हैं, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स, नॉट अ नेगेटिव, इंटीजर मीन्स वी कैन से 1 2 3 4 1 -1 -2, इट्स अ इंटीजर नंबर। ओके, और फ्लोट नंबर इज इक्वल टू जैसे 0.5 पॉइंट वैल्यू, 0.5 0.6 0.8976। ये जो फ्लोट, जो पॉइंट में वैल्यू होती है उसे हम डेसिमल वैल्यूज में फ्लोट वैल्यू कहते हैं। और उसमें हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में, तो वो भी मैं आपको ये अगेन दोबारा बताऊंगा। मेन फंक्शन है, अभी बस इतना समझिए कि मेन फंक्शन है। ये मेन एक फंक्शन है, रियल एक मेन फंक्शन है। ये वर्ड मेन भी, इसकी जगह हम वर्ड मेन भी लिख सकते हैं। मेन, इंट मेन का मतलब कुछ कंटेंट है इसके अंदर। ओके, कुछ रिटर्न करेगा 0 और 1 पे। हमारा कंप्यूटर 0 और 1 पे चलता है, तो अभी इसमें कुछ वैल्यू है। वर्ड मेन, वर्ड मतलब होता है नल, वर्ड मतलब होता है नल। ये मैं आपको आगे आने वाली फर्दर वीडियो में बताऊंगा। फिर कह रहा है एनी कोड, और कोड इंक्लूड करने के बाद ये ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे इंटरमेन लिखते हैं
तो यहाँ पे इसको ओपन करना ज़रूरी है, जिसके अंदर हम कोड लिख सकें। ये ओपन कर्ली ब्रैकेट्स और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, जिसके अंदर हमारा कोड लिखा होगा। अब बात करते हैं सी आउट। लाइन 4 में सी आउट का क्या मतलब था? प्रोनाउंस, इसका प्रोनाउंस होता है सी आउट, सी आउट, सी आउट, जैसे ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, सी आउट। ओके, दिस इज एन ऑब्जेक्ट यूज थ्रो with the instruction operator to output print text। ओके, इस ऑपरेटर की मदद से, इस ऑपरेटर की मदद से हम क्या सकते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन प्रिंट करवा सकते हैं। इन द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, ये जैसे हमने ये प्रिंट करा दिया था पीछे वाली प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने ये देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ गो थ्रू करिए एक बार, वहाँ से कंटेक्ट आप जो कॉन्टैक्ट मतलब आप वीडियो लेक्चर ले लेंगे तो आपका प्रीवियस लेक्चर से कनेक्शन हो जाएगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, फिर एक नोट लिखा है, ये नोट क्या है देखिए, पढ़िए। कह रहा है एवरी C++ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड विद द सेमीकॉलन लाइक दिस इज अ सेमीकॉलन। एवरी लाइन, हर एक लाइन की, जैसे मैंने ये लाइन ख़त्म करी थी, मैंने भी वहाँ पे ये डाला था। ओके, डाला था ना, ऐसे आपको ये कभी बंद करके डालना पड़ सकता है, कभी कुछ भी, तो अब ये कभी कभार ऐसा होता है प्रोग्राम की कंडीशन के हिसाब से, तो अब ये सेमीकॉलन से ही आप प्रोग्राम बंद होता है। ओके, फिर लिखा है लाइन 5। लाइन 5 में मैं आपको बताऊँ, लाइन 5 में रिटर्न ज़ीरो, इसका मतलब क्या है सर? रिटर्न मतलब आप रिकॉल कर सकते हो, रिटर्न कुछ हमें दे रहा है, कुछ हमें दे क्या रहा है, ज़ीरो दे रहा है। रिटर्न क्या दे रहा है? ज़ीरो, मतलब नल वैल्यू, कुछ नहीं देगा। जो हम मतलब मुझे इसमें से प्रोग्राम में से कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ हम यहाँ पे रिटर्न 1 लिख देते तो हमें कोई गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड कर देता, पर हमें गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो ये प्रिंट करवाना था। तो इसलिए हमने लिखा प्रोग्राम से, भाई प्रोग्राम मुझे कुछ मत दे, मुझे जो प्रिंट कराना है ये है, मुझे गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने इसलिए रिटर्न 0 लिखा था एंड में, और मेन फंक्शन वहाँ पे एंड हो गया, एंड ऑफ द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को बंद कर दिया हमने वहाँ पे, और रिटर्न लिखने से मेन फंक्शन होता है बंद। ओके, क्या फिर कह रहा है लाइन 6 लाइन में, कह रहा है डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। आप लास्ट में जब होता है ना रिटर्न 0 के बाद, आपने ये वाली लाइन देखी होगी क्लोज कर्ली ब्रेसेस का, ये मत भूलना, ये वाली स्टेटमेंट लिखी है बस ओनली, और कुछ नहीं है। टू एक्चुअली एंड ऑफ द मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन यहाँ पे जैसे ये लिखा इंट मेन ऐसे लिखा जाता है, यहाँ से ये मेन फंक्शन ऑन हुआ, इसके अंदर कोड लिखा हमने, और ये रहा मेन फंक्शन बंद हो गया। और यहीं हमने लिखा था रिटर्न 0 को बंद करा, और यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ओके, एंड हो गया प्रोग्राम। अब लिखा मेन फंक्शन। अब देखिए, अब नोट की बात करते हैं। नोट कह रहा है इंट मेन ब्रैकेट्स, फिर सी आउट, जो हमें प्रिंट कराना है वो रिटर्न 0। हमने एक ही लाइन में पूरा कोड लिख दिया। आपने पीछे देखा, हमने उसको 6 लाइन में लिखा था, पूरे 6 लाइन में कोड लिखा था। अभी हमने क्या करा, यहाँ पे ओनली एक लाइन में ही पूरा कोड लिख के ख़त्म कर दिया। तो हम फालतू में 6 लाइन क्यों लिख रहे हैं? आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि हम उस 6 लाइन क्यों लिख रहे हैं, उतना बड़ा लाइन हम बार बार इधर जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन पे, हम एक ही लाइन में क्यों नहीं लिख देते हैं? ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा। तो इसका एक रीज़न है ना लिखने का, इसका मेन रीज़न है कि आप देखिए यहाँ पे इंट मेन लिखा है, आप तो ये समझ जाएंगे, एक लाइन का कोड है, आप समझ जाएंगे कि यार ये चीज़ें लिखी है, मुझे पता है। अगर मान लीजिए यही 100 लाइन का कोड होता, कुछ अलग चीज़ें लिखी होती, और एक ही लाइन में लिखा हुआ रहता, तो कोई समझ पाता? नहीं समझ पाता ना। इसलिए एक फॉर्मेट होता है कोडिंग का, इसीलिए हम इसको मेन फंक्शन, फिर सी आउट, इंट मेन, हेडर फाइल, यहाँ पे हेडर फाइल नहीं लगा है, यहाँ डायरेक्ट मेन फंक्शन से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो हेडर फाइल आपको मैंडेटरी है, यूज़ करना ही करना है। अगर आप हेडर फाइल नहीं यूज़ करते हैं तो आपको एरर जनरेट होगा, और एरर जनरेट होगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा।
प्रोग्राम रन नहीं करेगा तो आप अपना रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो आपको हेडर फाइल यूज़ करना मैंडेटरी है। तो आप समझ गए होंगे इसका यूज़, ऐसा यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। प्रोग्राम का वे होता है जो कि हम दूसरों को भी समझा सके, इसीलिए हम इस वे में नहीं चलते हैं, ठीक है। और आगे बात करें, अब आगे आपने बहुत से, कभी आपने C++ की कोडिंग करी है, या आप कभी हेलो वर्ल्ड, मतलब आपने सर्च करा होगा हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं सी आउट में, तो आपको कुछ ऐसा यूज़ किया हुआ दिख रहा होगा, ऐसा, दिस टाइप। ओके, यहाँ पे क्या है, यूजिंग नेम स्पेस को हमने हटा दिया। ओके, नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे मतलब हट गया, उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसकी जगह हमने ये करा STD डबल डॉट्स। इसको मैं आगे बताऊंगा इसको क्या कहते हैं, इसका यूज़ भी आपको करा के दिखाऊंगा C++ में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप टेंशन ना ले कि अभी ये क्या लिख दिया है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो बस आपको बस अभी रिमेंबर, याद रखना है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बस मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप प्रोग्राम लिख कैसे सकते हैं, कौन सी लाइन का क्या मतलब है, स्टार्टिंग, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए बस, इसीलिए मैं आपको अभी बस बता रहा हूँ। ओके, ये ओमिटिंग नेम स्पेस, क्या है ये, ओमिटिंग नेम स्पेस कह रहा है द यूजर नेम स्पेस STD लाइन कैन बी ओमिटेड एंड रिप्लेस कर सकता है विद द STD कीवर्ड। STD कीवर्ड से जो हम यूजिंग नेम स्पेस STD करते हैं ना, उसको ओमिटिंग एंड रिप्लेस कर सकते हैं विद द STD कीवर्ड फॉर बाय द दिस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट को। ओके, आप जितनी बार सी आउट लिखेंगे उतनी बार STD, ये डबल स्लैश और सी आउट लिखना पड़ेगा। अब देखिए, ये बार बार अगर आपका छोटा प्रोग्राम है तो चल जाएगा, 10 से 12 लाइन का तो चल जाएगा। अगर मान लीजिए 100 बार आपको आउटपुट प्रिंट करना है, मान लीजिए 100 बार आपको आउटपुट करना है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको फॉर लूप वगैरह यूज़ करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको लूप पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको सिंपल सा कह रहा हूँ, अगर आप STD डबल डॉट्स से आप अगर प्रोग्राम प्रिंट करते हैं, मान लीजिए 100 प्रोग्राम्स आपको 100 लाइंस प्रिंट करनी है ये हेलो वर्ल्ड, तो आप बार बार डालेंगे STD, मतलब 100 टाइम्स ऑफ STD आप यहाँ पे डालेंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसीलिए हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस डालते हैं, एक ही बार डालेंगे और ये पूरा अपने आप, ये बार बार लिखने की 100 टाइम्स लिखने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। मतलब हमारा यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच रहा है। ये भी मैं आपको आने वाली फर्दर वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक करी है मैंने, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट्स में। अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है पढ़ाने में तो प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।